हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। कक्षा 10 के गणित के दूसरे चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी, या एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। 10 सेकंड बाद स्वयं ही वीडियो में आपको उत्तर बताया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, कौन बहुपद नहीं आपको बताना है। इसके ऑप्शन है -7x, दूसरा ऑप्शन है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, तीसरा ऑप्शन है 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7, चौथा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। और इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है अब। हिंट की मदद ले सकते हैं, जिसमें बता रहा है कि किसी पद का घात यदि ऋणात्मक हो, करणीगत हो या भिन्नात्मक हो तो वह व्यंजक जो है बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7। बाकी सारे के सारे बहुपद हैं, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है वो बहुपद नहीं है, क्योंकि x जो है इसमें वो करणीगत के अंतर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात समीकरण, या रैखिक बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? हिंट की मदद ले सकते हैं आप, जिसमें बताया जा रहा है कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ। एक घात वाला बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा दो घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? इसके ऑप्शंस हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात समीकरण, रैखिक बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाएगा, या त्रिघात समीकरण, या रैखिक बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है द्विघात बहुपद। ज्यादा से ज्यादा दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतम तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं द्विघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, या रैखिक बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अधिकतम तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, यानी कि ऐसा बहुपद, ठीक है, जो तीन घातों वाला हो तो वो क्या कहलाएगा? और इस प्रश्न का सही जवाब है त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अधिकतम तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, इसके जो है ऑप्शंस हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 1x का पावर माइनस 2, तीसरा ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स का पावर माइनस 2, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। हिंट की मदद ले सकते हैं, इसके पहले भी प्रश्न में इस तरह के सवाल जो है आपने देखे थे। आपको बताना है इस बार कौन बहुपद है। ठीक है, कौन बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। कोई भी इनमें से बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इसके ऑप्शन है 1/x का पावर -1, या एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x का पावर -1 प्लस 1। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। हिंट की मदद ले सकते हैं, हर एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसके लिए हिंट दिया जाएगा आपको। ठीक है, ताकि आपको जवाब देने में परेशानी ना हो। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x। ठीक है, ये एकमात्र बहुपद है, बाकी कोई भी इनमें से बहुपद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतम घात 4 के बहुपद को क्या कहेंगे? ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, या चतुर्थघाती बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। अधिकतम घात 4 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब है चतुर्थघाती बहुपद। ठीक है, चार घात वाले बहुपद को हम लोग चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद,
या बहुपद नहीं कहलाएगा। और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। एक पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद या बहुपद कहेंगे ही नहीं। ठीक है, और इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा एक पदी बहुपद। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दो पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद या रैखिक बहुपद या बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। दो पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे? जैसे हमने एक पदी बहुपद में बताया था, वैसे ही सवाल में भी बताना है कि दो पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा द्विपद बहुपद। दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, अधिकतम तीन पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? ठीक है, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद या त्रिपद बहुपद या बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है। अधिकतम तीन पद वाला बहुपद क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद या त्रिपद बहुपद या बहुपद कहेंगे ही नहीं। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा त्रिपद बहुपद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? ठीक है, किसको जो है इनमें से रैखिक बहुपद व्यंजक कहेंगे? इसके ऑप्शंस हैं 2x - 5 या x² या x³ + 3x + 4 या 2x का पावर 4 - 3x³ + 5x² + 7। आपका समय शुरू हो चुका है। हिंट की मदद ले सकते हैं आप। अधिकतम घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। आपका जवाब तो इसी में है, हिंट में ही है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2x - 5। ये एक रैखिक बहुपद व्यंजक है, क्योंकि अधिकतम घात एक बस इसी ऑप्शन में है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन वाले जो उत्तर हैं वो सब के सब घात एक से ज्यादा हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? ठीक है, 0 या 2 या 1 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक रैखिक समीकरण का घात बताना है आपको, हिंट की मदद जरूर लीजिए। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक। एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद में बहुपद का घात क्या होगा? ठीक है, उसके ऑप्शंस हैं 0, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना जवाब देना है, ताकि आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकें कि आपकी पकड़ जो है इस चैप्टर पे कितनी है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3। त्रिघात बहुपद में बहुपद के घात को क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। हिंट यहाँ पे दिया गया था कि किसी बहुपद में उसके चर का जो सबसे बड़ा घात होता है वह उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x - a fx का एक गुणनखंड है, तब f क्या होगा? 0 या 1 या -1 या इनमें से कोई नहीं। और आपका जवाब जो है समय शुरू होता है अब। ठीक है, यदि x - a fx का एक गुणनखंड है, तब f a = क्या होगा? एफ ए किसके बराबर होना चाहिए? इसका सही जवाब है 0। ठीक है, एफ ए 0 के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो, तब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन है -b/a या -c/a या d/a या -d/a। ठीक है, और इस प्रश्न के जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक होंगे, तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा? ठीक है, ठीक है, और इसका सही जवाब है -d/a। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा? -b/a या -c/a या d/a या -d/a। और आपका समय शुरू हो चुका है। ठीक है, अपना उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि ऑप्शन ए आपको सही लगता है तो ऑप्शन ए लिखें, यदि बी लगता है तो बी लिखें, सी लगता है तो सी लिखें, डी लगता है तो डी लिखें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा -b/a। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद qx, एक द्विघात बहुपद है qx, x² - x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए? ठीक है, -1, 4 या 1 या 0। आपका समय शुरू हो चुका है। अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आप अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1। -1 × -1 +1 हो जाएगा और by 1, तो 1/1 = 1। ठीक है, अगला प्रश्न है,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? 3,3 या -√3 प्लस √3 या -√3, -√3 या -3, ठीक है। और आपका समय शुरू हो चुका है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, 3 उधर जाएगा, ठीक है, और रूट आएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा -√3, +√3। चलिए अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे? ठीक है, 3,2 या -3,2 या 3,-2 या -1, -2। आपका समय शुरू हो चुका है। द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इसके शून्य का आपको बताना है कि क्या होंगे, ठीक है। का समय समाप्त हो गया, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब है -1, -2। चलिए आप कॉपी पे निकाल के देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए? इसके ऑप्शन है -b/a, -c/a, b/a या a/a। आपका समय शुरू हो चुका है। यदि दिए गए समय में आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को जो है स्टॉप कर ले और फिर जो है अपना जवाब देकर और फिर जो है वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा -b/a। अगला प्रश्न है कि बहुपद दिया गया है पी एक्स x³ - 2x² + 3x+4, ठीक है। ये क्या है? ये एक अचर बहुपद है या रेखीय बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है? आपका समय शुरू हो चुका है। ये किस तरह का बहुपद है? x³ - 2x² + 3x+4 आपको बताना है, ठीक है। आपका समय समाप्त हो गया। ये जो है एक त्रिघातीय बहुपद है, अधिकतम घात 3 है इसमें, इसलिए यह बहुपद जो है px एक त्रिघातीय बहुपद है। चलिए अगला सवाल है, द्विघात बहुपद px = x² - px + 6 के शून्य क्या होंगे? 2,3 या -2,3 या 6, -1 या -6,1। आपका समय शुरू हो चुका है। अगर आपको दिए गए समय में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप कर ले और फिर अपना जवाब जो है कॉपी पे करके और फिर जवाब दें, ठीक है। आपका समय समाप्त हो गया और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2,3, ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 40 प्रश्न अभी हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन हैं x, -1 या 1/x या x+1 या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। ज़्यादा समय लगता हो तो वीडियो को स्टॉप करें, फिर प्रश्न को समझें और तब जवाब दें, लेकिन जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में अपना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा x+1, ठीक है। ये जो है बहुपद का एक शून्यक होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि px = x² - 3x - 4 है तो px का एक शून्यक क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं 0, 2, 3 या 4। आपका समय शुरू हो चुका है। ज़्यादा समय अगर आपको लग रहा है तो कॉपी पे प्रश्न को लिखे, उसे सॉल्व करें और फिर जवाब दें। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर डालें, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4, ठीक है। जो है इस बहुपद का एक शून्यक 4 हो सकता है, ठीक है, होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+2 है तो px का एक शून्यक क्या होगा? 2 या -2, 1/2 या 2/1, ठीक है। आपका समय शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना जवाब देना है। 26वां प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या सी या डी। आपका प्रश्न जो है, आपका उत्तर कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है -2, ठीक है। x+2 = 0 करेंगे, 2 = उधर जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा, बीटा या गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? ठीक है। और इस जो है प्रश्न के ऑप्शंस हैं 7/4, 5/4, -5/4 या -7/4। आपका समय शुरू हो चुका है। अधिकतम समय लग रहा है। कॉपी लें, जवाब जो है बनाएं और फिर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर डालें, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा -7/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा, बीटा, गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा? ठीक है। और इसके ऑप्शन हैं 7/4, 5/4, -5/4 या -7/4। आपका समय शुरू हो चुका है, ठीक है। आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा।
ठीक है, निम्नलिखित ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आपको ए बी सी या डी लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 7 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? इसके ऑप्शन है 5 -5 2/5 या 5/2। आपका समय शुरू हो चुका है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, तो यहाँ पे c की वैल्यू है -10 और a की वैल्यू है 2, तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा -5। चलिए अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ठीक है, x² माइनस 12x प्लस 5 पहला ऑप्शन है, दूसरा है x² प्लस 12x माइनस 5, तीसरा x² माइनस 5x प्लस 12, चौथा x² माइनस 5x माइनस 12। आपका समय शुरू हो चुका है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा x² माइनस 5x प्लस 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y इज इक्वल टू px का एक आलेख प्रतिच्छेद करता है। किसको? x अक्ष को या y अक्ष को या x और y अक्ष दोनों को या मूल बिंदु को। आपका समय शुरू हो चुका है। किसको आप शून्यक बोलते हैं? x अक्ष को काटता है तब या y अक्ष को काटता है तब। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा x अक्ष को काटने वाले जो है बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक जो होते हैं उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 1 2 3 या 4। ठीक है, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। हिंट दिया गया है, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके अधिकतम घात के बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3। ठीक है, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार है कि gx इज नॉट इक्वल टू 0 तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या है? आपको बताना है कि विभाजन एल्गोरिथम का कथन निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है। px इज इक्वल टू qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, या कौन सा जो है इसमें से सही जवाब होना चाहिए? ठीक है, आपका समय समाप्त हो चुका है और इस प्रश्न का सही जवाब है px इज इक्वल टू qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। चलिए अगला प्रश्न है, y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ एक बिंदु होगा या एक सरल रेखा होगा या परवलय होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है। हिंट की मदद लीजिए। द्विघातीय बहुपद का आलेख एक वक्र होता है जिसे हम वक्र या परवलय कहते हैं, और दिए गए सवाल में भी जो है एक द्विघातीय बहुपद दिया गया है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा परवलय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा? a/b या b/a या माइनस b/a या माइनस a/a। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है। यहाँ पे हिंट अलग से एक्स्ट्रा में पेस्ट हो गया है, इस हिंट का इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, गलती से हो गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है -b/a। चलिए अगला प्रश्न है, y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? 2 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर या 1 बिंदु पर या किसी बिंदु पर नहीं। ठीक है, इस प्रश्न के सही जो है जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 बिंदुओं पर, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात 3 है, इसलिए 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, x³ माइनस x² का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है कितने बिंदुओं पर? 3 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, किसी बिंदु पर नहीं या 1 बिंदु पर। आपका समय शुरू हो चुका है। x³ माइनस x², यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x² कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 बिंदु पर। x का पावर क्यूब पे ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पे x² कॉमन हो जाएगा, इसलिए अधिकतम घात x² यानी कि 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, px इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 में शून्यकों का योग क्या होगा? 2 4 3 या 1। आपका समय शुरू हो चुका है, अधिकतम समय लग रहा है, तो वीडियो को स्टॉप करें, फिर सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुपद 2x³ प्लस 5x² माइनस 10x प्लस 20 में बहुपद का घात क्या है? 2 4
3 या फिर 1। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है। हिंट की मदद आप ले सकते हैं। इस बहुपद का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए कि यह किस तरह का बहुपद है, एक घातीय, द्विघातीय या त्रिघातीय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3, क्योंकि यह एक त्रिघातीय बहुपद है, इसलिए इस बहुपद का अधिकतम घात 3 है और इस कारण से इस बहुपद का घात 3 होगा। अगला अंतिम प्रश्न है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? चर की संख्या के बराबर, या पदों की संख्या के बराबर, या बहुपद के अधिकतम घात की संख्या के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर जो है लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी जो है हमारे चैनल से जोड़ें। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बहुपद के अधिकतम घात की संख्या के बराबर। जितने जो है बहुपद के अधिकतम घात की संख्या होती है, उस बहुपद के शून्यकों की भी संख्या उतना ही होती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हमें इस तरह के वीडियो